वेलकम टू आइडल नंबर्स। और आज हम बात करेंगे स्टार प्लस की पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जहां आप सभी देखेंगे शो में आएंगे कई सारे नए टर्न्स एंड ट्विस्ट, जहां कियारा और दादिसा के बीच में हो रही है लड़ाई। जी हां, कियारा अपनी दिल की बात सभी घर वालों को बताती है कि वो अबीर से प्यार करती है और इतना ही नहीं, ये बात सुनकर घर वाले काफी भड़क जाते हैं, जहाँ दादिसा काफी गुस्सा हो जाती है। और इतना ही नहीं, कियारा के डैड भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कियारा काफी गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो चाची सास की वजह से हो रहा है। इतना ही नहीं, वो बताती है कि कैसे अबीर ने सपोर्ट किया और जिससे चाची को बेल मिली है। इतना ही नहीं, कियारा सभी को अपने मैसेजेस भी बताती है कि किस तरह से अबीर उससे प्यार करता है, लेकिन एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जहां अबीर चारू से प्यार करते हैं और उसे लगता है कि वो चारू से ही बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि शो में क्या नया ट्विस्ट आएगा। टीवी सीरियल की और कई सारी जानकारियों के लिए देखते रहिए आइडल नंबर्स। वेलकम टू आइडल। हाय। को आपने कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, घर में हंगामा चल रहा है, क्या हो रहा है सीन? वेल मैं बताना चाह रही थी, पर उसके बाद मैंने सारा फ्रस्ट्रेशन निकाला। मुझे लगता है जो एक यंग टाइम में हर एक बच्चा किसी ना किसी करियर या प्यार किसी ना किसी चीज़ में निकालता है। तो शुरू में तो मैं बताना चाह रही थी, बस जिस हिसाब से माहौल हो गया, थप्पड़ पड़ गई मुझे दादी सास से एंड ऑल, तो मैंने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया। मैं जो फील कर रही थी मैंने सब कह दिया कि मैं वांट हिम ओनली। या दैट्स ऑल। जिससे आप प्यार कर रहे हैं उनको दादी को बताना चाह रहे हैं? हाँ किसके बारे में? अबीर से ऑफ कोर्स, क्योंकि ये शुरू हुआ था क्योंकि मैं एक टीनेजर हूँ, यंग हूँ बहुत ज़्यादा। इट्स नॉट अ वेरी मैच्योर लव, बट इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन, और मुझे पसंद है वो। तो शुरू तो एज फैन हुआ था, बट धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा सीरियस उस पर हो चुका है। तो इट्स अ वेरी नाइस ट्रायंगल। अबीर को चारू पसंद है, मुझे अबीर पसंद है, एंड आई एम वेटिंग फॉर द डे जब मुझे पता चलेगा कि वो मुझसे नहीं, वो चारू से प्यार करता है। इसी बीच में आप कुछ प्रूफ दिखा रहे थे फोन से, तो वो क्या था जो दादी को आपने? ओके, सो जैसा कि आप लोग रिश्ता देख रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि अबीर को लग रहा है कि वो जिससे बात कर रहा है वो चारू है, बट एक्चुअली इट्स मी। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसने सारी अच्छी अच्छी बातें चारू समझ के मेरे साथ करी हैं, एंड देन दोज लव टेक्स्ट, आई लव यू एंड और सारे हमारे मैसेजेस मैं सबको सामने से बता रही हूँ कि देखो यह प्रूफ है कि वो भी मुझसे प्यार करता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या लगता सो है कि घर दैट्स वाले मानेंगे? जिस हिसाब की ज़िद्दी मैं लग रही हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि बड़ी ज़िद्दी मैं दादी सा के सामने इतना सबके सामने कह पा रही हूँ कि मुझे वही पसंद है, मैं उसी से शादी करूँगी। सो आई डो एंड मैंने ये भी कहा है कि मैं परमिशन लेने नहीं, मैं बताने आई हूँ। सो आई थिंक मैं बहुत ज़िद्दी हूँ अपने इस प्यार को लेके। ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जो इतना प्यार दे? बस सब प्यार भी दे रहे हैं। कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं, बट मेजॉरिटी 90% मैंने देखा, 99% पीपल आर लविंग इट, पीपल आर सपोर्टिंग मी, एंड दैट्स सो क्यूट। जब सब कमेंट कर रहे होते हैं कि प्लीज़ अभी कियारा को ही हाँ बोलो, कियारा से ही प्यार करना, सो दैट इनोसेंस, यू नो, दैट्स सो स्वीट। बहुत अच्छा लग रहा है। जस्ट कीप लविंग। मैं हर दिन कोशिश कर रही हूँ, मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, हर दिन कोशिश कर रही हूँ कि मैं और बेटर वे में आप सबको एंटरटेन कर पाऊँ और एक्टिंग सीखूँ और बेटर वे में परफॉर्म कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बचपन में जब तेरी माँ बीमार होती थी तो तेरी ताई तुझे खिलाती थी, सुलाती थी, घुमाती थी, और जब रात को तो नहीं सोती थी और लड़की की वजह से उनकी आंखों में आंखें डाल के बोल कि तू अभी से प्यार करती है। नहीं माँ जी, हमने देखना है इस लड़की का प्यार कितना खुदगर्ज है। मेरा और अभीर का प्यार सेल्फिश नहीं है दादी साहब, सेल्फिश तो आप लोग हैं। ताइसा की ये हालत देख के मुझे भी बुरा लगता है, पर आपको पता है अभीर अपनी जिंदगी में कभी शायद चल नहीं पाएगी। आप, मैं, ताइसा, हम सब आज नॉर्मली खड़े हैं, और आपको पता है अभीर अब ये सोच भी नहीं सकता, और ये सब कुछ ताइसा की वजह से हो रहा है। इतनी बड़ी बात हो गई, पर हमारी फैमिली अपनी गलती मानने को रेडी नहीं है दादी साहब। सबने अपनी आंखों पर पट्टियां बांध रखी है, कोई अपनी गलती नहीं देखना चाहता। अपने अकड़ में आप सबने अरमान भैया को भी मजबूर कर दिया कि वो भाभी से रिश्ता तोड़ दे, पर मैं, मेरे और अभीर के प्यार के बीच में किसी को आने नहीं दूंगी। हम देख रहे हैं कि प्यार का रंग तुम पे कुछ ज्यादा गहरा चढ़ गया। उस बदतमीज अभीर के साथ रह के तुम्हारी भी जबान उस बदतमीज अभीर के साथ रह के तुम भी जबान लड़ाने लगी हो। उस बदतमीज
इस लड़के ने जब ताइसा को माफ किया ना दादी साहब, तभी अभीरा भाभी उन्हें बचा पाई है, तभी अभीरा भाभी उन्हें जेल से ला पाई है। पर आपको तो जैसे उसकी अच्छाई देखनी ही नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे दादी साहब। और ये रहा उस बात का प्रूफ। मैं और अबीर सच में एक दूसरे को चाहते हैं दादी साहब। मैं आप लोगों से परमिशन लेने नहीं आई हूँ दादी साहब। मैं आप सबको ये बताने आई हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ अभीर से ही शादी करूंगी। चुप हो जा क्यारा, बड़ों का थोड़ा तो लिहाज कर। पर बड़ों को भी तो बच्चों की फीलिंग समझनी चाहिए ना पापा। कोई नहीं समझ रहा, आप तो समझो ना। मैं अभीर से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। मैं समझू, तू समझ। देख बेटा, भगवान करे कि अभी जल्दी ठीक हो जाए, पर तूने अभी अभी कहा ना कि शायद वो कभी नहीं चल पाएगा, तो तू अपनी सारी जिंदगी ऐसे आदमी का ख्याल रखते हुए करना चाहती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं और आपको भी नहीं होनी चाहिए। ये सब तू कह रही है, पर जिंदगी बड़ी लंबी होती है बेटा, आसान नहीं होगा। जरा जरा प्रैक्टिकली सोच के तो देख। उसकी वजह से अरमान अभीरा की शादी टूट गई। तुझे क्या लगता है कि तेरा और अभीर का 4 दिन का प्यार टिक जाएगा? है? हाँ पापा, क्योंकि ना मैं अभीरा भाभी हूँ और ना ही अभीर अरमान भैया। चुप। जितना बोलना था तुम बोल चुकी, जो करना है हम करेंगे।